विष्णु पुराण में कहा गया है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुरम। अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वे हमें सब निपुणता दिखा सकते हैं या हमें कौशल सिखा सकते हैं, लेकिन विद्या असल में वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है, संस्कार का मार्ग दिखाती है और इस दुनिया के अंदर एक आदर्श और सर्वोत्तम तरीके से जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। शिक्षा के इसी संकल्प को भारतीय परंपरा में वर्षों से अंग्रेजीकृत किया जाता रहा है और उसी के अनुरूप भारत के अनेकों विश्वविद्यालयों में और गुरुकुलों में यही शिक्षा दी जाती रही है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते रहे हैं। एक संपूर्ण मनुष्य बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रही है। यही भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मजबूती का ही प्रभाव था कि कई विदेशी आतताई आए, शक, होन, कुषाण, यवन, तुर्क, मंगोल, डच, पुर्तगाली, न जाने कितने इस भारत के बड़े से बड़े भूभाग पर राज करने के बावजूद भारत के नैतिक और सांस्कृतिक आधार को डगमगा नहीं पाए, उसको डिगा नहीं पाए, हमारे नींव को हिला नहीं पाए। आक्रमणकारियों ने यहाँ के आस्था स्थलों को तक नहीं छोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, प्रतिमाएं तोड़ी, लेकिन भारतवासियों के मन में स्थित संस्कारों के मजबूत दुर्ग को वे नहीं भेद पाए और अनेकों पुस्तकालय भी जलाए, अनेकों ग्रंथ, अनेकों संपदाएं हमारे नष्ट हुई, उसके बावजूद भारत का अस्तित्व बचा रहा। ये हमारी सबसे मजबूत भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत जड़ें जो गहरी थी, ये उसी का परिणाम था कि भारत में जो हमारी विद्या है, जो मुक्ति का मार्ग दिखाती है, इसके कारण से भारत की संस्कृति हमेशा बची रही और संस्कार बचे रहे और एक विद्या का, एक शिक्षा का जो संस्कार है वह जीवंत रूप में हमारे यहाँ विद्यमान रहा। भारतीय शिक्षा पद्धति के 3 प्रमुख अंग हैं: ज्ञान, कौशल और हमारे संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन समग्रता का पोषक है। भारतीय शिक्षा मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करता है, उससे उसको जीवन सहित अन्य सभी विषयों की सैद्धांतिक जानकारी तो मिलती ही है और साथ में वो अपने कौशल से अपने जीवन के सभी कार्य को बहुत श्रेष्ठता के करने के साथ साथ ही जीवन यापन के लिए जो धन अर्जित करना सीखता है। और इसी के साथ जो शिक्षा का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है संस्कार। ज्ञान, कौशल और संस्कार में से एक भी पक्ष अगर कम विकसित हो तो मनुष्य अपने जीवन को परिपूर्णता से नहीं जी सकता। ऐसा मनुष्य जीवन पर्यंत तक अपूर्ण का अपूर्ण ही बना रहता है। मनुष्य में परिपूर्णता के विकास में उसके गुरु अथवा उसके कुछ बहुत व्यापक अर्थ में कहें और बहुत विस्तार से कहें या एक संक्षेप में कहें तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है। उसके घर के दिए संस्कारों में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन शिक्षा दान के प्रति समर्पित शिक्षक बहुत ज़्यादा नहीं होते। वे विद्यार्थी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें शिक्षा के प्रति एक समर्पित शिक्षक मिल जाता है। इसके साथ ही ऐसे शिक्षक भी सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सच्चे ज्ञान पिपासु विद्यार्थी और शिक्षार्थी मिल जाते हैं। यह शिक्षक और विद्यार्थी की अंतरंगता ही है कि ये जो हमारी भारतीय गुरु शिष्य परंपरा है उसे और उज्जवल बनाती है, महान बनाती है, अभिनव बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, सर्वोत्तम बनाती है, एक विशेष प्रकार का मनुष्य बनाती है। भारतवर्ष की ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है युगों युगों से उज्जवल रही है। यहाँ के ज्ञान विज्ञान का कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। आज हम दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की खोज करते हैं तो वो नासा भी अगर उसको खोज करता है तो वह एकदम सटीक बैठता है। आज का युवा अपनी बौद्धिक क्षमताओं और कार्यकुशलता से देश की प्रगति में जो अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की शिक्षा पद्धति। लेकिन साथ साथ में सबसे खेदजनक और सबसे दुखदायक बात यह भी है कि भारत में शिक्षा के तीसरे अंग संस्कार की जो घोर अनदेखी हो रही है, इसके अभाव में सारी भौतिक उपलब्धियां एक रुग्ण शरीर पर आभूषण जैसी सिद्ध होंगी। बच्चे में सबसे पहले संस्कारों का विकास अपने परिवार से ही
सहिष्णुता, दूसरे की कमियों को समझते हुए उनके साथ मिलकर रहने और समष्टि जीवन यानी समाज जीवन के प्रत्येक संस्कारों का बीज वपन हो जाता था। अब एकल परिवारों में ऐसा नहीं हो रहा है। परिवार से बाहर निकलकर जब एक बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है, उस समय उसका चित्त सर्वाधिक ग्रहणशील होता है, वो ग्राह्य होता है। जीवन के इसी चरण में उसके चित्त पर जो संस्कार अंकित हो जाते हैं, उन्हीं से उसके भावी जीवन की दिशा और दशा निर्धारित होती है। दुर्भाग्यवश आज अधिकतर स्कूलों में सबसे ज़्यादा जोर परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर दिया जाता है। वहाँ ऐसे वातावरण और परिवेश का प्राय अभाव होता है जिसमें बच्चे के भीतर मानवीय गुणों के विकास के लिए आवश्यक संस्कारों का प्रस्फुटन हो सके। दिन भर पढ़ाई, होमवर्क, ट्यूशन, कोचिंग, बस यही, लेकिन उसके अंदर जो संस्कारों के बीज पनपने चाहिए वह बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए विद्या में की मुक्ति के लिए संस्कारों का प्रथम होना भी बहुत आवश्यक है, तभी उस विद्या का वास्तविक महत्व है। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो सारे बंधनों से हमें मुक्त करा दे। ये नहीं कि हम केवल अपने भौतिक उपार्जन के लिए विद्या को ग्रहण करें, हम ज्ञानार्जन के लिए, संस्कार के लिए, उज्ज्वल परंपरा के लिए, अपने परिवार की सांस्कृतिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक इस प्रकार की जीवंत शिक्षा प्रणाली को भारत के अंदर विकसित करनी होगी दोबारा से, जिससे हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की जो उज्ज्वल परंपरा रही है वो दोबारा विकसित हो सके। इसलिए इसमें परिवार, समाज, स्कूल और जितने भी हमारे ज्ञान अर्जन के केंद्र हैं उनको इस दिशा में सहभागी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि हम शिक्षा ग्रहण की और किसी शराब की दुकान में काम करने लग गए। हमने शिक्षा ग्रहण की लेकिन हम चोरी करने लग गए। हमने शिक्षा ग्रहण की लेकिन हम व्यभिचार करने लग गए। उस शिक्षा का क्या फायदा जो शिक्षा हमें नैतिक आधार न दे सके। इसीलिए हमारा जो सबसे बड़ी शिक्षा का मूल मंत्र है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। ये है हमारी शिक्षा जो हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से भी सुपरिचित कराए। नमस्कार।